हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आज हम जो वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, है ना। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो जो अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं करा है या फिर खाली है तो उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। एनएलसी क्या है? एक नवरत्न कंपनी। जैसे आपने देखा होगा कि कोल इंडिया महारत्न कंपनी है, वैसे एनएलसी का भी नाम है। एनएलसी क्या है? लिग्नाइट कॉर्पोरेशन पे ज़्यादातर काम करती है, जो कि लिग्नाइट की माइन से रहती है। कोयले का पार्टी है ये। सो आप लोग जो भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी। आप लोग इसको पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वैकेंसी आपकी होने वाली बरसिंहसर प्रोजेक्ट बीकानेर राजस्थान, ठीक। तो यहाँ के लिए आपकी वैकेंसी है। ये आपको तमिलनाडु के लिए नहीं है, क्योंकि सब ज़्यादातर लोगों को पता है कि एनएलसी तमिलनाडु में काम करता है, बट ये राजस्थान के लिए, राजस्थान में इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके लिए वैकेंसीज है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है। पहली बात तो आप देख लीजिए, जो जो 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 का पास आउट है वो लोग इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होने वाला है बरसिंहसर प्रोजेक्ट बीकानेर राजस्थान। देन आगे हम बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड क्या रहने वाला है। 1 साल का आपको ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद आपका जो भी वैकेंसीज निकाला गया अप्रेंटिसशिप का, तो आईटीआई बेस पर क्या निकाला गया? आईटीआई बेस पे जो भी इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, वायरमैन, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, उसके लिए स्लॉट्स दिए हुए हैं। उनका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और इतने स्टाइपेंड मिलने वाला 10,019 रुपये आपको स्टाइपेंड है, जो कि आईटीआई वाले हैं। आईटीआई वालों का हो गया। देन आपका है डिप्लोमा वालों को क्या देने वाला है, क्या स्टाइपेंड रहेगा और ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा। डिप्लोमा मतलब कि जैसे माइनिंग वाले होगा, डिप्लोमा में माइनिंग किए हैं, माइन सर्विंग किए, सब इसी में आता है। तो डिप्लोमा वालों को मिलने वाला है। जो फायर एंड सेफ्टी वाले हैं उनके 3 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 15 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 15 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट्स हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 5 सीट्स हैं। माइन सर्विंग के लिए 2 सीट्स हैं। 1 साल का अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग होगा और 12,524 रुपये को स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखिएगा कोल इंडिया वगैरह में ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको डिप्लोमा वालों को 8,000 दिया जाता है और ग्रेजुएट वालों को 9,000 दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको अच्छा सही स्टाइपेंड मिल रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का जो है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 स्लॉट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 8 स्लॉट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 स्लॉट्स है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4 स्लॉट्स हैं, फायर एंड सेफ्टी के लिए 2 स्लॉट्स है और माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए 5 स्लॉट्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 ईयर का इसका भी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 15,028 रुपये मिलेगा। डिप्लोमा वालों से ज़्यादा मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 8 से 9 हज़ार का डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये वैसे 12,000 से 15,000 में आपका डिफरेंस इतना रहेगा थोड़ा सा। देन ग्रेजुएट जो नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप वाले हैं, बी कॉम होगा, बीबीए वाले हो, तो उनके लिए भी 2 स्लॉट्स बी कॉम के लिए, 2 स्लॉट बीबीए के लिए। 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप रहेगा। 12,524 का स्टाइपेंड रहेगा। तो ये आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो हम आगे क्या देख सकते हैं, जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, तो आपका क्या होना चाहिए? जो कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ट्रेड मतलब आईटीआई वालों के लिए आपको एनसीवीटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से पास आउट होना चाहिए। टेक्नीशियन में क्या डिप्लोमा होल्डर से क्या फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए। आपका कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, स्टेट बोर्ड ऑफ काउंसलिंग से आपका वहाँ से एजुकेशन आपको होना चाहिए, मतलब कनेक्टेड रहना चाहिए आपको जो भी कॉलेज है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप क्या है? फुल टाइम आपको डिग्री होना चाहिए। अब वो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके डिसिप्लिन के रिलेटेड। और ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग का तो बी कॉम बीबीए की डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब कि सब वेरीफाई रहती है आज की डेट में, सब वेरीफाई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नोट, अगर आपने आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तभी आप एलिजिबल है ना। एनी अदर क्वालिफिकेशन क्लासिफाइड कॉम्बिनेशन ब्रांच नॉट फॉर वन इन नोट, ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके पास जो आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो गया, मतलब कि जो सर्टिफिकेट है तो उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैक्सिमम एज सबकी होने वाली है 35 साल, है ना। मैक्सिमम एज 35 साल, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होगी। पास आउट ईयर्स के इनके लोगों कैंडिडेट लेंगे 2021, 22, 23, 24, 25 के कैंडिडेट को आप ले लेंगे। और 18 साल जो भी है तो उसकी एज होना चाहिए, है ना। 18 साल से कम वालों को अप्रेंटिसशिप नहीं मिलेगा। और इसमें एक मेन चीज़ लिखा हुआ है, इसमें एक
स्पेशल क्या लिखा है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ राजस्थान आर ओनली एलिजिबल। ये सबसे बड़ा पॉइंट दिया हुआ है, जो भी राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनको अप्रेंटिसशिप मिलेगा, बाकी और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए आप? राजस्थान वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, बाकी और किसी को नहीं दी जा रही। ठीक, देन अगर खाली जाएगी तो बाहर ले सकते, बाकी राजस्थान वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जा रही है। और अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एनएलसी में या फिर कहीं पे भी, तो आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। अपने खाली है तभी आपको लिया जाएगा। अब एक टाइम पर एक ही जॉब कर सकते हैं 1 साल के लिए, उसके अलावा कोई जॉब, दूसरी जॉब वगैरह आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वें नंबर क्या दिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज। जो भी ट्रेड आईटीआई वालों के लिए उनका रिजर्वेशन वगैरह क्या है, इलेक्ट्रिकल में फिटर वेल्डर जिनके लिए सीट्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली सीट्स दिया हुआ है। ऐसे अपने आपको देख लेना है कि आपकी इतनी सीट्स हैं, किसकी किसके अकॉर्डिंगली कहाँ आ रही है। ठीक है, तो 30 में से 8 अनरिस्ट्रिक्टेड है, एक DEWS, 3 OBC, 2 SC, 1 ST, 15 टोटल इसमें जा रही है। 15 से रिजर्वेशन कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए है। और ओपनली कंपटीशन सीट्स हैं, इसमें आपको ओपनली रहेगा। ऐसे डिप्लोमा में भी है, वो फायर एंड सेफ्टी इलेक्ट करे, वैसे 3 अगर स्लॉट्स है तो एक EWS का है और 2 आपका ओपन कंपटीशन के लिए। ये क्या है कि PAV मतलब कि जो जो मतलब कि वहाँ के जो हमने कंपनी वहाँ पे चालू की, मतलब लीज में लिया या फिर कुछ भी है, तो आपका जो लैंड क्लियरेंस वगैरह है वहाँ से कुछ जो भी अफेक्टेड पीपल्स होंगे उनके लिए ये 40% सीट्स रिजर्व रहती है ना, उनके लिए। तो एक एक ही तो सीट्स गई है, यहाँ पे 4 सीट्स गई, यहाँ 4 ना कि आपका इसमें कंपटीशन तो यहाँ पे है नहीं, तो ओपन सीट्स हैं, 50% ओपन सीट्स हैं यहाँ पे लेते हैं। और ये अगर NLC के आप एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए रिजर्व सीट्स हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आपको देखना। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में भी सेम ऐसा ही है, 40% आपका इफेक्टेड पीपल के लिए, 10% आपका NLC के एम्प्लॉई के लिए, कैंडिडेट के लिए, 15% आपका ओपन सीट से। तो 15% वालों में अगर जो इन सब में बिलोंग नहीं करते हैं तो ये 50% वालों में आएगा। ठीक है, ये जो सीट्स गई हैं इनमें आपको आएगा। ठीक, देन आपका जो कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले थे, BCom वाले, तो उनके लिए भी ऐसे रिजर्व कोटा है, ये ओपन सीट 50% रहती है। तो ये हो गया आपका। देखिए, जो क्या बोलते हैं कि अगर आप अप्रेंटिसशिप वाले हैं तो आपको जो टोटल ट्रेनिंग स्लॉट्स है, 50% ट्रेनिंग स्लॉट अलॉटेड टू कैंडिडेट पास आउट। राजीव गांधी ITI बरसिंह सर से पास आउट है तो उनके लिए मेन क्राइटेरिया रहेगा, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। राजीव गांधी ITI बरसिंह सर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, इनको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दी जाएगी, 50% सीट इनको जाएगी। रिमेनिंग सीट्स वगैरह 50% खाली रहेगी, 50% में आधे बढ़ सकते हैं। सेकेंड है डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले क्या है, 40% जो स्लॉट है तो वो आपका जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन रहेंगे बरसिंह सर प्रोजेक्ट के, तो उनको दिया जाएगा 40%। 10% स्लॉट आपका NLC के एम्प्लॉय को दिया जाएगा, 50% ओपन रहेगी ना। तो ये आपको ध्यान देना है, इसके अकॉर्डिंगली फिल करना है। बाकी हो गया, इसके और कैसे कुछ है नहीं, क्योंकि आपका स्कोर क्या है परसेंटेज बेस पे होगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप वाले हैं जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर के अकॉर्डिंगली होगा। डिप्लोमा वालों का भी ऐसा ही है, परसेंटेज बेस पर होगा जो आपको डिप्लोमा किया होगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप को क्या है, BE BTech का जो किया है तो उनको परसेंटेज ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंगली होगा। ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग का भी सेम ऐसे ही होगा, जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर है उसी के अकॉर्डिंगली आपको सेमेस्टर वाइज रिस्पेक्टिव डिग्री के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, वो आपने देख लिया। ठीक है, देन आपका क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें मेन ऐसा लिखा हुआ है कि आप अगर इसमें अप्लाई करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब करने के पहले आपको क्या करना है, अपनी रजिस्टर करना है NAPS पोर्टल 100% करेक्टली अपडेटेड। इसके थ्रू ही आपका मेनली होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक ये रूल निकाला हुआ कि आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह कहीं भी करते हैं तो आपको NATS क्या है, डिप्लोमा और ग्रेजुएट वालों के लिए रहता है। NAPS आपका ग्रेड ट्रेड अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रहता है। ठीक है, तो आपको उसमें अपना रजिस्टर करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। देन अप्लाई किया, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है,
देखिए जब आप इसमें रजिस्टर कर लेंगे NATS में, तो आपको NLC इंडिया का जो करियर पेज है, यहाँ पे करियर पेज में जाएंगे, ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप टैब आएगा, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया रहेगा, उसमें आपको क्लिक करना है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्टली तो यहाँ पे दिखा हुआ है अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए NAPS और NATS का, यहाँ का एनरोलमेंट नंबर आपको होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका तभी आप आगे करियर पेज में जाकर ये भर पाएंगे। ठीक है, तो NATS अपना जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पोर्टल कब चालू होने वाला है? 3/10/2025 से 23/10/2025, मतलब 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आपका ये एप्लीकेशन भरा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, उसी अकॉर्डिंगली बीच में भरा जाएगा। देन आपका क्या है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट है ना, ड्यूली साइन रजिस्टर्ड कम ड्यूली साइन, आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखना पड़ेगा। आपको कब 30/10/5 को कहाँ पहुँचना पड़ेगा? यहाँ पहुँचना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ आपको भेजना पड़ेगा, इस एड्रेस में भेज दीजिएगा सब, जो भी अपने डॉक्यूमेंट आपने फिल किया होगा करियर पेज में NATS में रजिस्टर करने के बाद में। एड्रेस आपको ये जो दिया हुआ है, तो इसमें इस एड्रेस में आपको भेजना है। द प्रोजेक्ट हेड, बरसिंगसर प्रोजेक्ट NLC इंडिया लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बरसिंगसर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान 3033 4404, ठीक 02। तो इसमें आपको भेजना है, इस एड्रेस में आपको भेजना है, इसमें अपना भेज दीजिएगा जो भी भेजना है आपको। और डॉक्यूमेंट जो अपना ड्यूली साइन करके, मतलब कि अपने सेल्फ अटेस्टेड करके भेजिएगा, अपना साइन वाइन करके। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या भेज सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस वगैरह पूरा क्लियरली दिखा हो, कोई भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं आप, प्रोविजनल आपका NTS मतलब ट्रेड अप्रेंटिसशिप का होगा जो ITI वाले, तो उनको भेज सकते हैं, ITI की मार्कशीट भेज सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट भेज सकते हैं डिप्लोमा टेक्नीशियन वाले, तो 12th की मार्कशीट ग्रेजुएट वाले भेज सकते हैं, और डिग्री आपको सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो वो भेज सकते हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब ST SC OBC EWS का है तो वो अपना एक सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है एप्लीकेबल अगर है तो, प्रूफ ऑफ फिजिकलिटी मतलब PWD वाले भेज सकते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले भेज सकते हैं, और क्रॉनिकल ऑर्डर में भेज दिएगा। ठीक है, सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट है आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में भेजिएगा। फॉर्मेट शोइंग जो है कि अराइवल परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आधार कार्ड अपने भेज दीजिए, डेट ऑफ बर्थ की मार्कशीट मतलब बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ताकि 10वीं की मार्कशीट भेज सकते हैं। प्रूफ ऑफ वार्ड एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं NLC के तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा। पर्सनल इफेक्टिव पीपल है तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका NLC वेबसाइट में आपको दिखेगा, लिस्ट जो है वेरिफिकेशन लिस्ट वेबसाइट में 10/11 मतलब 10 नवंबर को आएगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के 17/11/2025 से 19/11/2025 तक आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का शेड्यूल किया जाएगा। इस टाइम पर आपको 17 नवंबर को 19 नवंबर को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेगा वेबसाइट पर दिख जाएगा आपको। 24 नवंबर 2025 को उस दिन आपको दिख जाएगा कौन कौन शॉर्ट लिस्ट हो चुका है, मतलब सिलेक्टेड हो चुका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब तक आपकी, 1st वीक ऑफ दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बहुत जल्दी ये प्रोसेस है, सब हो जाएगा फटाफट। तो आप लोग इसको फिल करिए, जो भी एलिजिबल है कैंडिडेट है। ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, डेट एंड टाइम 3 अक्टूबर को चालू हो गया है। ऑफलाइन मतलब कि बंद कब होगा, 23 अक्टूबर को बंद होगा। लास्ट सबमिशन जो हार्ड कॉपी आपको भेजना है एड्रेस में, तो 30 अक्टूबर को आपको भेजना है। तो एड्रेस में यहाँ यही एड्रेस है आपको ऊपर में दिया हुआ, तो वहाँ के आप देख लीजिए। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल है तो इसको प्लीज़ फिल करिए। और वैकेंसी से छोड़ने की नहीं होती, कहीं भी आता है आपको घुसिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जब आपका ये 1 साल ट्रेनिंग हो गया आएगा तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ फिल अप दिस। थैंक यू सो मच।